और चलिए अब आपको सुनवाते हैं सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। जय जय श्री राम। मैं बोलूंगा ब्रह्म सिंह जी परमार, आप बोलेंगे अमर रहे परिहार। मैं बोलूंगा ब्रह्म सिंह जी परिहार, ब्रह्म सिंह जी परिहार। आज के स्वर्गीय श्री ब्रह्म सिंह जी परिहार जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हम सभी के श्रद्धेय हमारे बीच में स्वामी राम प्रसाद जी महाराज विराजमान हैं। उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपके अपने लोक लाडले और हमारे केंद्र में मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश जी पूनिया जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट में मेरे साथी आपके अपने भाई जोगाराम पटेल जी, हमारे पाली के सांसद सम्मानीय पीपी चौधरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय नारायण पंजारिया जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संभाग के संभाग प्रभारी भाई जगवीर छाबा जी, हमारे पार्टी के विधायक सम्मानीय देवेंद्र जोशी जी, अतुल बंसाली जी, प्रदेश के मंत्री भाई महेंद्र कुमावत जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष शहर भाई देवेंद्र सालेचा जी, जिला अध्यक्ष उत्तर भाई मनोहर पालीवाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी राठौर साहब, पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत बिश्नोई जी, हमारी दक्षिण की महापौर बनीता सेठ जी और हमारी महापौर उत्तर की कुंती जी परिहार जी, हमारे विधायक सम्मानीय बाबू सिंह राठौर साहब और बहन श्रीमती सुषमा परिहार जी, उनके सभी परिवारीजन और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों और मेरे युवा साथियों, आज हम उस मौके पर बैठे हैं कि भाई ब्रह्म सिंह जी परिहार साहब, अगर आप उनका जीवन देखेंगे तो निश्चित रूप से मन में यह कल्पना भी आएगी कि हमारे बीच के व्यक्तित्व सिर्फ जोधपुर में नहीं, संगठन की दृष्टि से उनके काम के और उनके समर्पण भाव को पूरा राजस्थान जानता था। जुझारू नेता, ईमानदार राजनेता, स्पष्ट बोलने की छवि उनके अंदर खूबी थी। उनको उसी रूप में पहचाना जाता था। भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। हमने देखा है कई बार जब वो जयपुर जाते थे तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में एक जोधपुर की पहचान रखने वाले थे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमेशा कार्य को उन्होंने सर्वोपरि माना। हमेशा काम की धुन रहती थी।
काम करते थे और पार्टी का जो निर्णय होता था उसमें आगे चल के पूर्ण रूप से सहभागी बनते थे और उसको निष्ठा के साथ पूरा करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में सामाजिक कार्यों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी पहचान बनाने का भी काम किया। उन्होंने बहुत ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का भी काम किया जो आज वो पार्टी का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे उन कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का भी काम किया। वो जोधपुर नगर परिषद के 1971 में चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी थे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया। उनका पार्टी का परचम फहराने का काम भी उन्होंने किया। बिजली, सड़क, इस तरह की समस्याओं के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहते थे। और संघर्ष ही नहीं, उन्होंने अपने क्षेत्र में करके भी बताया, ये उनका हौसला था। मैं आज इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये विस्तार रूप है, ऐसे ब्रह्म सिंह जी परिहार जैसे बहुत बड़े लोगों का इसमें योगदान है, जिन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं आज उनकी मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में आने पर अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। मेरे साथ मंच पर जो हमारे सभी राजनेता बैठे हैं, उनको भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने उनके काम को, उनकी समर्पण भाव को, उनकी निष्ठा को देखा है। निश्चित रूप से आज युवा पीढ़ी को ऐसे जुझारू व्यक्तित्व के धनी भाई ब्रह्म सिंह जी परिहार से हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। उनका जीवन जिस तरह से रहा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आज के इस परिवार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे महान व्यक्तित्व धनी के मूर्ति अनावरण में आप सभी पधारे हैं। आप सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उनके परिवारजनों को, उनके ऐसे बनाए हुए कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ब्रह्म सिंह जी परिहार जी ने पार्टी के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। मंच पर विराजे सभी हमारे राजनेता एवं हम सभी मिलकर के उनके काम को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर किसी भी तरह की परिवार या उनके सभी समर्थकों की कोई बात भी होगी, निश्चित रूप से उनके मन के भाव और बात को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। इस मौके पर मैं आप सभी को इतना ही निवेदन करता हूं और पुनः ब्रह्म सिंह जी परिहार साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी को इस मौके पर मुझे आपने बुलाया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।